अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सुपर यम्मी सुपर टेस्टी बनने वाली हरे मटर की ये पेटीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। जल्दी जल्दी से आप लोग भी इस रेसिपी को बना लीजिए, क्योंकि जो मटर का सीज़न है ना वो जल्दी जाने वाला है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक तवा ले लेना है। उस पर मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून के करीब साबित धनिया, और इसी के साथ में हमें डाल देना है सौंफ। तो तीनों जो क्वांटिटी है ना वो बराबर हमें लेना है, यानी कि एक एक चम्मच हमें धनिया, एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच हमें यहाँ पर ज़ीरे का ले लेना है। और इनको अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। साथ ही में इसके 2 खड़ी लाल मिर्च हम डाल देंगे। तो ये जो मसाला है ना ये इस रेसिपी की जान है, यानी कि इससे जो स्वाद है ना हमारी रेसिपी का बहुत ही ज़बरदस्त आता है, खुशबू वाला और बिल्कुल फ्लेवरफुल सी हमारी जो मटर की पेटीज़ है ना वो बन करके रेडी होती है। तो इसको हमें रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और बहुत ज़्यादा ओवर हम इसको रोस्ट नहीं करेंगे कि हमारे मसाले जो हैं वो जल जाए। बस हल्का सा जो उनका मॉइस्चर होता है ना वो चला जाए। उसके बाद इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है, या तो आप चाहे इसको दरदरा सा कूट भी सकते हैं, या फिर ग्राइंडर जार में डाल करके इस तरह से हमें इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट, यानी कि पाउडर नहीं बनाना इसका फाइन। बस इस तरह से ये देखिए आप, जो मोटा मोटा सा इस तरह से दरदरा सा हमें इसको पीस लेना है। इसको रखते हैं हम साइड में। अब हमने ले ली है यहाँ पर 1 कटोरी मटर। तो ताज़ी फ्रेश जो मटर है ना वो हमें ले लेना है। मटर को डालेंगे हम ग्राइंडर जार में, और इसको भी हमें डाल करके दरदरा सा ही पीस लेना है। इसका भी हमें जो है ना पेस्ट नहीं बनाना है। कोशिश करें कि इसके जो है ना जो थोड़े थोड़े से मोटे मोटे से इस तरह से दरदरा सा ही रहे, बिल्कुल फाइन ना हो। तो ये देखिए इस तरह से हमें मटर को पीस लेना है। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने इसको ग्राइंड किया है, कि हल्का सा इसमें देखिए जो छिलका है, जो मटर के टुकड़े हैं ना पीसे थे ना वो भी नज़र आ रहे हैं। इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हमें कर लेना है इसको जो है ना स्टफिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कढ़ाई ले लेना है, और उसमें डाल देना है हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो बिल्कुल ज़रा सा ही हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ये नाश्ता जो है ना वो बन करके रेडी होता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो ऑयल जब यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिए थे राई के दाने थोड़े से, और थोड़े से डाल देना है हमें ज़ीरा। तो बस इन दोनों को भी हमें अच्छे से चटक जाने देना है। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तो जो हमने मटर ली थी ना उसको भी हमें यहाँ पर डाल देना है। तो मटर को देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा बस हम फ्राई करेंगे ऑयल में। तो मटर में पानी होता है, तो इसलिए हमें इसका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म करना होगा। तभी हमारी जो पेटीज़ है ना वो बिल्कुल अच्छे से बनेंगी, बिल्कुल अंदर से ड्राई सी रहेंगी, यानी कि जो हमारी स्टफिंग होगी ना वो बहुत अच्छी इसमें फिल होगी। तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। साथ ही में इसके हम डाल देंगे लाल मिर्च। आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। तो इन मसालों को डालने के बाद हम इनको जो मटर है ना उसके साथ में अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से हम इसको थोड़ी देर के लिए इसके साथ में पका लेंगे। इसके पकने के बाद में अब हमें यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर बेसन। तो हमें यहाँ पर 1 चम्मच के करीब डाल देना है बेसन, और इसको भी हमें अच्छे से इसके साथ में मिक्स कर लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर आधी चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। तो इन दोनों को हमें अच्छे से मिला लेना है, और बेसन को हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए। तो यहाँ पर बेसन को मैंने भून लिया था अच्छे से। अब यहाँ पर डाल दी हमने थोड़ी सी बिल्कुल चीनी, और जो हमने मसाला सबसे पहले पीस के रखा था वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो चीनी और जब खटाई जो हमने डाली थी उसका कॉम्बिनेशन आता है इस स्टफिंग में, तो बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बस इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, और बेसन भी ये देखिए साथ ही साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन चुका है। और आप स्टफिंग का जो टेक्सचर है ना वो देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई सा यहाँ पर हो चुका है। तो बस जो स्टफिंग है हमारी यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इसकी स्टफिंग को जो है वो बना करके तैयार कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर ले ली थी दूसरी कढ़ाई, और इसमें हमें डाल देना है 2 कटोरी पानी। तो यहाँ पर मेज़रमेंट आप किसी भी कप या कटोरी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही में थोड़ा सा इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल।
इन दोनों को डालने के बाद पानी जो है वो हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हमें ले लेना है 1 कटोरी यहाँ पर सूजी। तो 1 कटोरी सूजी में हमें 2 कटोरी पानी डालना था। तो बस सूजी को जैसे ही हम इसमें डालेंगे फ़ौरन से हमें इसको चला लेना है, नहीं तो क्या होता है कि पानी गर्म होता है, सूजी जब हम डालते हैं तो लम्स उसमें बनने लगते हैं, जिससे कि जो हमारी सूजी है फिर अच्छे से नहीं पक पाती है। इसलिए फ़ौरन से हम इसको लगातार हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे। उसके बाद जब सूजी यहाँ पर थिक होना शुरू हो जाएगी तब हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो लगातार हम देखिए इस तरह से इसको चलाते रहेंगे कि कोई भी लम्स वगैरह इसमें गुठली वगैरह ना पड़े और ये आसानी से इस तरह से पक जाए। तो मेज़रमेंट यहाँ पे बस यही आपको रखना है कि 2 कटोरी पानी लेना है, 1 कटोरी सूजी लेना है। अगर आप कप से कर रहे हैं तो 1 कप सूजी और 2 कप पानी लेना है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये देखिए गाढ़ी होने लगी है, बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगी जब तक के लिए हम इसको पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सिमटने लगी है, यानी कि सूजी जो है वो हमारी यहाँ पर बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब फ्लेम को मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लो कर दिया था, लो फ्लेम पर इसको पकाया था। अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और उसको कवर कर देंगे कि ये अपने भाप में ही अच्छे से सूजी जो है वो पक जाती है। उसके बाद हम इसको एक किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से फैले हुए, जिसमें कि हम इसको अच्छे से मिला सकें। तो यहाँ पर सूजी जो है ना वो थोड़ी सी गरम है, बहुत अच्छे से यहाँ पर ठंडी नहीं हुई है, बस इतनी गरम है कि हम इसको आराम से हाथ से जो है मसल सकें। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें सूजी को इस तरह से मसलना है कि जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से हम इसको मसल मसल के गूंद देंगे। तो इससे हमारी जो सूजी है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और देखने में वो आपको बिल्कुल भी सूजी की तरह नहीं लगेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने मैदा का आटा यहाँ पर लगाया हो। तो ये देखिए इस तरह से आटा जो हमारा सूजी का लग चुका है। अब जो स्टफिंग थी हमारी वो भी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। तो बस इसकी इस तरह से हमें छोटी छोटी सी जो है ना गोलियाँ बना करके तैयार कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये गोलियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। तो इस तरह से सारे जो हमने ये स्टफिंग बनाई है इसकी सारी गोलियाँ जो है वो बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोलियाँ जो हैं वो मैंने सारी की सारी यहाँ पर बना ली हैं। अब जो हमने ये सूजी का डो लगाया है इसको हमें ले लेना है। तो इससे भी हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे कि थोड़ा सा ही, जितना साइज़ का आपको बनाना हो, जितने बड़े या छोटी आप पेटीज बनाना चाहें उस तरह से आप इसको ले लीजिए। और फिर इसको राउंड शेप दे करके इस तरह से हम चपटा करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से घुमाते हुए कटोरी का शेप देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमने ये कटोरी मतलब लेना है जो हमें, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेना है, इसको हमें पतला ही लेना है, तभी हमारी जो पेटीज़ है अंदर से बिल्कुल जो है ना पोली पोली सी खस्ता सी बनेंगी। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटी सी ले लेंगे तो फिर क्या होगा कि अंदर मोटी मोटी सी आपको सूजी इसमें नज़र आएगी। तो इस तरह से देखिए राउंड शेप दे करके हमने यहाँ पर एक पेटीज़ को जो है वो तैयार कर लिया है। अब मैं आपसे मिलती हूँ सारी पेटीज़ तैयार करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो सारी पेटीज़ हैं हरे मटर की वो बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है, आप इसको आराम से अपने घर में बना सकते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल जो था ना वो चढ़ा दिया था और अच्छे से यहाँ पे ये जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके बाद में जितना भी आप मतलब कि टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि ऑयल जो है ना अच्छा खासा यहाँ पर गर्म होना चाहिए, तभी हमारी जो पेटीज़ है ना वो अच्छे से फ्राई होंगी। नहीं तो ये क्या होगा, अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो ये टूट जाएंगी। तो ऑयल के टेम्परेचर का यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। तो एक बार में हम उतने ही डालेंगे जितनी आराम से सीख सकें और जो टेम्परेचर है उसका वो कम ना हो। तो यहाँ पे अभी मैं हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करूँगी। तो इस तरह से आप किसी फोक को या फिर चम्मच का जो उल्टी साइड होता है ना उस तरह से आप उसको अल्टा पलटा लीजिए। अगर हम डायरेक्टली इसमें कड़छरी या कुछ डालते हैं तो ये टूटने लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल में जाने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है। तो बस हाई फ्लेम पे पहले थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे, जब कलर आ जाएगा थोड़ा तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर भी हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त था इसमें जो है ना कलर आ चुका है। तो बहुत ही अच्छी ये पेटीज़ हमारी हरे मटर की सर्दियों में बन करके तैयार होती है। गर्मा गर्म आप इसे चटनी के साथ में खाइए। तो मैंने इसके साथ में जो इस्तेमाल करी थी चटनी, वो लाल वाली जो खट्टी मीठी चटनी होती है ना वो मैंने ली थी। तो उसको भी मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है अपने वीडियो पे, उसका लिंक जो है ना मैं आई बटन पर दे दूँगी। तो आप उसको देख करके चटनी जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो पेटीज़ है वो तैयार हो चुकी है। तो एक बैच मैंने फ्राई कर लिया था, इसी तरह से हम दूसरा बैच भी जो है फ्राई कर लेंगे। और बस इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारी गर्मा गर्म सी पेटीज़ जो है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
तो अब आप इसको आराम से बना सकते हैं, टी टाइम में भी बना सकते हैं, सुबह भी आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये क्रिस्पी सी क्रंची सी जो है ना टेस्टफुल से हमारी हरे मटर की पैटीज बन करके रेडी होती है। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।